नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सबसे बड़ा सवाल है कि देश में कोई भी बड़ा मुद्दा उठे तो उस पर बॉलीवुड गैंग कैसे बीच में कूद पड़ता है, कैसे विवाद को सुलगाने का काम करता है। और आपको ये भी याद दिला दें कि ये बॉलीवुड गैंग हमेशा एक्टिव रहता है ऐसे मुद्दों को लपकने के लिए जिसमें ये दिखाई दे कि ये देश के लिए खतरा बन सकता है, दंगे की आग भड़क सकती है, उसमें ये गैंग अपना पूरा रोल अदा करता है। आज इसी गैंग की सोच पर देश के खिलाफ आग सुलगाने पर बातचीत होगी और जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हिजाब का मुद्दा है ये कर्नाटक से अब ना बॉलीवुड तक भी पहुंच चुका है और इस मुद्दे में दो गुट नजर आ रहे हैं। सोनम कपूर कह रही हैं कि अगर सिख पगड़ी पहन सकते हैं तो महिलाएं हिजाब क्यों नहीं पहन सकती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ गौर करने वाली बात क्या है कि बॉलीवुड का एक ये ऐसा गैंग है जो कुछ ही लोगों की जमात है जो इस तरह के मुद्दों पर एक साथ आगे होकर बोलता है। किस तरह के मुद्दे? जो कि देश में दंगा भड़काने वाले मुद्दे हैं। चाहे आप सीए विरोध के टाइम पे देख लीजिए, यही लोग सामने थे जो अभी ट्वीट कर रहे हैं। फिर आप किसान आंदोलन देख लीजिए, यही लोग सामने थे। अभी हिजाब का मुद्दा आया है, यही लोग सामने थे। लेकिन इनकी इस खासियत, कठुआ के रेप के टाइम के जो बच्ची का रेप हुआ था उस टाइम से ये एक सिलसिला चल रहा है और ये गैंग के यही कुछ सदस्य हैं और जो वामपंथी विचारधारा को प्रमोट करते हैं, यही लोग एकदम से कूदते हैं और ये ट्वीट करते हैं। क्या कभी इन्होंने लावण्य के लिए ट्वीट किया, जिस लड़की का धर्मांतरण करा और वो आत्महत्या के लिए उसको मजबूर होना पड़ा है ईसाई मिशनरी स्कूल में तमिलनाडु में, लेकिन इन्हें कर्नाटक का ये मामला दिख रहा है हिजाब का। क्या इन्होंने वो किशन के लिए किया जिसको कि मार दिया गया लिंच करके वहां पर मुसलमानों के, किशन मारवाड़, उसके लिए कभी ये ट्वीट नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उन एजेंडेस को हवा देते हैं जो देश विरोधी ताकतों के जरिए चलाया जाता है। ये स्वरा भास्कर हुई। अच्छा, ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि अब इन्हें इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि देश के लोगों की नजर में एक्सपोज भी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि चाहे सोनम कपूर हो, स्वरा भास्कर हो, ऋचा चड्ढा हो, काम इनके पास कुछ है नहीं। ये लोग अब सो कॉल्ड एक्ट्रेस बनी हुई हैं और अपनी जमीन तलाशने के लिए क्या पता है पैसे लेते हैं उनसे। स्वरा भास्कर का ट्वीट भी बड़ा अजीब सा है, भेड़िए और खत्म। स्वरा भास्कर का हर बार ट्वीट ऐसे ही होता है और कई बार तो है ना वो फर्जी ट्वीट भी कर देती हैं, फिर गालियां भी खाती हैं, शर्मिंदा भी हो जाती हैं। इनका आईक्यू लेवल कितना है ये हम कई बार देख चुके हैं। सीए के टाइम पे कूद पड़ी थी लेकिन इन्हें खुद ही नहीं पता था कि मामला क्या है। ये इससे साबित होता है कि ये मामला कुछ भी हो, बस इन्हें बोलना है, लेकिन किसके कहने पर बोलना है ये पता करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो हिजाब का पूरा मुद्दा चल रहा है भाई, बॉलीवुड में ये स्वरा भास्कर जो खुद जो है किस तरह के सीन्स करती हैं, क्या हिजाब को सपोर्ट कर सकता है कोई ऐसा? यानी हिजाब को हमेशा से दमन की तरह देखा गया है कि भाई यानी इस्लामिक कंट्रीज में औरतें जो हैं हिजाब से मुक्ति पाना चाहती हैं। यहाँ पे लड़कियां हिजाब पहनकर आना चाहती हैं और ये बात कर रही किताब और हिजाब साथ साथ। अरे भाई, आप उनको ये समझाओ कि किताब या हिजाब का मुद्दा नहीं है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, धर्म से ऊपर उठकर सोचो। तो यहाँ इनकी लिबरल सोच नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर ये पूरी तरह से कट्टरपंथ को बढ़ावा देती हैं। तो इसका मतलब ये कि इनका आईक्यू लेवल है नहीं, मुद्दे की समझ इन्हें है नहीं, और अगर ये बोलती हैं तो ये साफ है कि किसी के कहने पर बोलते हैं। क्योंकि इनके अंदर अगर इतनी बुद्धि होती तो ये सही और गलत का फैसला भी करना समझ सकते थे। क्योंकि बॉलीवुड में कई लोग ऐसे हैं जो कुछ बोलते ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि इन मुद्दों में उन्हें पढ़ना नहीं है, हमारे पास दूसरा काम है, मूवीज हैं जो हमें करना है। इनके पास कोई काम नहीं है। इनके पास काम ही अभी ये बचा हुआ है कि बस सोशल मीडिया पर इनको एक टूल किट है जो कि इनको बताता रहता है कि तुम ये बोलो, क्योंकि हर बार यही चेहरे सामने आते हैं और पूरी तरह से मूर्ख साबित होकर, ट्रोल होकर ये फिर चुप बैठ जाते हैं। लेकिन बेशरम इतने हो गए कि हर मुद्दे पे दोबारा बोलेंगे, फिर अपनी बेइज्जती करवाएंगे और फिर बैठ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कोई लालच, कोई लोभ तो है ना कि आप अपनी बेइज्जती करवा के, कुतर्क करके अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो देश भर के सामने, देश के लोगों के सामने, और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। जी, कई ऐसे हिजाब बैन के समर्थन में इस बार भी वही लोग उतरे हैं जो सीए में उतरे थे, जैसा कि आपने कहा शाहीन बाग में उतरे थे, जावेद अख्तर हो गए, स्वरा भास्कर हो गई, शबाना आजमी हो गई। सबके ट्वीट्स देखिए अजीब ही ट्वीट्स कर रहे हैं और जब कंगना उस पर जवाब देती हैं तो फिर शबाना आजमी उन पर भड़क जाती हैं। देखिए, शबाना आजमी और जावेद अख्तर ने तो हमेशा से बुर्के का विरोध ही किया है। वो तो हमेशा से ही बोलते रहे कि वो एक लिबरल मुस्लिम है। लेकिन जब मामला खुलकर बोलने का आता है
आप स्पष्ट तौर पर आगे आके अपने आप को लिबरल साबित कर सकते हैं, तब कोई शबाना आजमी, तब कोई जावेद अख्तर सामने नहीं आता है। अब इन्होंने, जावेद अख्तर ने क्या लिखा है कि इन्होंने ट्वीट किया है कि मैं कभी भी हिजाब या बुर्के के पक्ष में नहीं रहा, मैं अभी भी उस बात पर कायम हूं, लेकिन, ये इनका जो लेकिन है ये बहुत गौर करने वाला है, लेकिन साथ ही मेरे पास इन गुंडों की भीड़ के लिए गहरी अवमानना के अलावा कुछ भी नहीं है, जो लड़कियों के एक छोटे समूह को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वह भी असफल कोशिश कर रहे हैं। क्या यही उनकी मर्दानगी का विचार है? अफसोस की बात है भाई। ठीक है, लड़कियों के, आपको ऐसा लग रहा है वो जय श्री राम के नारे लगा रही हैं और आपको वो गुंडागर्दी लग रही है, तो अगर आप लिबरल हैं तो आपको उन मुसलमान लड़कों के बारे में भी बोलना चाहिए जो वहीं उसी मुद्दे पर, उसी कर्नाटक में हिंदू लड़कों लड़कियों के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। आपने क्या उनके ऊपर सवाल उठाया? क्यों आपको वो क्यों गुंडे नहीं दिखते? अगर आपको वो हिंदू ग्रुप जो भगवा पहनकर और सिर्फ नारे लगा रहा है वो आपको गुंडे लगने लगते हैं, वो आपको लड़कियों को घेरने वाले लगते हैं, तो फिर वो मुसलमान लड़कों का ग्रुप जो कि सीधे सीधे पत्थर मार रहा है, उसमें बच्चियां घायल हुई हैं, उसमें कई लड़के घायल हुए, वो इन्हें गुंडे नहीं दिखते हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये जो दोगलापन है इन लोगों का, जावेद अख्तर जैसे लोगों का, यही है जो इनको एक्सपोज करता है और ये साफ दिखाता है कि ये बोलते अपने आप को तथाकथित लिबरल है, लेकिन मानसिकता वही है, पूरी तरह से कट्टर है। चड्ढा भी जावेद अख्तर की ही जुबान बोलती नजर आई है, वही उन्होंने भी बातें कही है कि कायरों का एक झुंड अकेली महिला पर भारी पड़ गया, लेकिन जब वो वीडियो सामने आती है तो आप देख सकती हैं कि वो किस तरीके से ऐसा दिख रहा है उस वीडियो में कि वो कैमरे को फॉलो कर रही है, कि प्री प्लान वीडियो बनाई जा रही है। देखिए, पूरा हिजाब का मुद्दा ही प्री प्लान्ड है, तो इसमें लिखे गए एक एक सीन को अब शक की नज़र से देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये मुद्दा पूरा उठा है और लगातार कैपिटल टीवी इस पे कई स्टोरीज भी कर चुका है, मैंने भी इस पे पूरी 2-3 स्टोरीज किए हैं, तो आप उसको देखिए कि जब पूरा मामला ही प्लान्ड है, सारी स्क्रिप्ट जब पहले से तैयार है, तो किसी भी एक्ट को सिर्फ वहाँ पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से हम नहीं आंक सकते। रही बात इस लड़की की, तो ये पहली बात तो ये नंगे पैर पहुंची थी। मुझे नहीं पता भाई ये कौन सा कॉलेज है, क्या ऐसी व्यवस्था है वहां पर कि पहले आप नकाब में आते थे, आप बुर्के में नंगे पैर वहां घुस रही हैं, वहां पे अगर लड़के नारे लगा रहे हैं तो आप और आगे बढ़ बढ़ के पलट के चिल्ला के हाँ प्रोवोक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन लड़कों ने किसी तरह की कोई बदतमीजी की, जिस तरह से वो शिमोगा, जहां नाम है शिमोगा में जो मुस्लिम लड़के हैं वो पत्थर फेंक रहे थे जी। तो आप यहाँ फर्क देखिए, लेकिन उन पत्थर फेंकने वाले मुस्लिम लड़कों के लिए कोई एक शब्द नहीं बोल रहा इस गैंग की तरफ से। तो ये एक तरफा जो दिखाई देता है ना, इससे दिक्कत है। अगर आपको बोलना है तो आप उन लड़कों के लिए भी बोलो, तो फिर आप उन मुस्लिम लड़कों के लिए भी बोलो जो पत्थर फेंक रहे थे। ये जो दोगलापन है ये इनको एक्सपोज कर देता है और ये साफ बताता है कि सिर्फ और सिर्फ एजेंडे को लेकर चलते हैं। ना जावेद अख्तर के पास कोई काम है, रॉयल्टी मुद्दे में जो इन्होंने बॉलीवुड में पंगा ले लिया था उसके बाद से इन्हें भी काम मिलना बंद हो गया। इनके खुद के बेटे सीए आंदोलन में कूद पड़े थे, इनको खुद नहीं पता था कि है क्या, लोग इतने बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, यही बोला था ना। तो इनके पास कोई वो नहीं, इनको पूरा एजेंडा दिया जाता है और इसीलिए सिर्फ यही नाम आते हैं जब देश को भड़काने के लिए कोई मामला उठता है। आप उसको लगातार एक मॉडस ऑपरेंडी की तरह पिछले 2 साल के अंदर ही देख लीजिए कि किन किन मुद्दों पे ये लोग बोले हैं, और अगर ये अपने आप को लिबरल और सेक्युलर बोलते हैं तो फिर ये लावण्या या किशन मारवाड़ जैसे लोगों के लिए क्यों नहीं बोलते। जी, कंगना की एक बात मुझे बहुत सही लगी है जो उन्होंने बोला है कि अगर हिम्मत दिखाना चाहती हैं तो अफगानिस्तान में बुर्का न पहने, आजाद होना सीखें, खुद को पिंजरे में न रखें। कंगना रनावत इकलौती ऐसी है जो कि बोलने के लिए मशहूर है, और मेरे ख्याल से कि इकलौती ऐसी है जो कि एक तरह से देखा जाए, बोला जाता है कि राइट विंग की तरफ से बोलती है, लेकिन बोलती तो है, मुद्दा तो उठाती है, और जो बात बोली है उसमें गलत क्या है। बिल्कुल आप इसमें सही और गलत देखो ना। आप ये जिद क्यों कि जैसे कि वो बोल रहे हैं कि लगातार इनका मुद्दा ये है कि अगर हिजाब अगर पहनने के लिए मजबूर करेंगे तो फिर हम हिजाब के पक्ष में बोलेंगे, और हिजाब अगर जबरदस्ती पहनाएंगे तो हम हिजाब के खिलाफ बोलेंगे। यानी अपनी कोई सोच नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है वो तय करें। यानी अगर कोई बोल देगा इनको कि धरती चपटी है तो फिर ये गोल बोलेंगे, अगर इनको बोल देंगे कि ये गोल है तो ये चपटी बोलेंगे। मतलब इन्होंने ये तय कर रखा है कि जो
जो सरकार बोलेगी, मोदी सरकार बोलेगी या उसके समर्थक बोलेंगे, उसके खिलाफ बोलना है। सही और गलत से इनका कोई लेना देना नहीं है। और जब सही और गलत के बीच का फासला मिट जाता है और आप एक एजेंडा पे काम करते हो तो ये ज्यादा दिन नहीं चलता और लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता। निश्चित तौर पे ये ट्रोल हो रहे होंगे क्योंकि इनकी बातों में कोई तुक नहीं है। आप सेंसिबल बात करिए, आप सीधे बोलिए ना कि अगर हिजाब भी नहीं पहनना चाहिए, भगवा भी नहीं पहनना चाहिए, क्यों धर्म को घुसाया जाए शिक्षा के अंदर। शिक्षा ज्यादा जरूरी है, आपका धर्म आपको निभाना है तो आप घर में निभाइए। बुर्का पहनना है आपको, हिजाब पहनते पहनते आप बुर्का पहन के आगे तो आप मदरसे में पहनिए, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन जहां पर एक रूल बना हुआ है, जहां अनुशासन है, अनुशासन के हिसाब से चलिए। और दूसरी बात, जब मामला कोर्ट में चल ही रहा है, फैसला कोर्ट कर ही देगा और जो करेगा वो मानना ही पड़ेगा, तो फिर आप उसका इंतजार तो करिए। उसके पहले ही ये सारा बवाल खड़ा करना एक सोची समझी साजिश है, जो कि शाहीन बाग और किसान आंदोलन के बाद अब ये तीसरा मुद्दा देश विरोधी ताकतों को, टूल किट को दिख रहा है, जिसको ये भुनाने के लिए तैयार बैठे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। जिस लड़की के समर्थन में उतरे हैं ये बॉलीवुड के स्टार, वो लड़की तो CFI यानी कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की एजेंट निकली, जिसने ट्रेनिंग लेकर ये पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो इन बॉलीवुड स्टार से ये सवाल किया जाना चाहिए, जो देश के युद्ध के लिए आइकन माने जाते हैं, एजेंट के पक्ष में खड़े होकर ये देश के खिलाफ खड़े हैं और आतंकियों के समर्थन में ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर देश के बारे में सोचते तो ठेकेदारों की पैरवी में ना उतरते। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।